चलिए सर देखिए, उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। आसान है, अगर दिमाग लगाओगे तो आसान है। अगर मान लो कि फर्स्ट टाइम में दिमाग ना भी लग रहा है तो वो ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ, बतैला के बाद दिमाग लगना जरूरी है ना। बतैला के बाद तो दिमाग लगना चाहिए, नींद उड़ने का पूरा हल है। देखो इधर सुनो, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया है और आते रहता है, हु बहु आ जाता है क्वेश्चन। हाँ पहला, ये देखो ना आसान है भाई, 2 नंबर मतलब 5 नंबर के ये 5 नंबर का आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब कोई के वृत्त का क्षेत्रफल ना याद होता है ना, मतलब याद होना जरूरी है भाई। फॉर्मूला, कैलकुलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ये पता है, एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटेगा तो ना छूटेगा, 100 में 100 तोड़ोगे फोड़ोगे। लेकिन जरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो फार्मूला नहीं याद है, फिर वो नहीं, वो ठीक है तो कैलकुलेशन नहीं ठीक है। ये तीनों ठीक कर लो, हम गारंटी लेते हैं कि 100 में 100 बनाओगे। तो एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के आंकिक मान, जो अंक वाला जो वैल्यू है, आंकिक न्यूमरेसी जो है ना मान, वो समान है। क्या है? समान है। तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। सुनो, इसके मतलब ये है कि मान लिया जाए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल तो मान लो कि स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वही तो बोला है। जैसे मान लो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर आया, मान लेते हैं, और एक वृत्त का परिधि कितना आया? 20 मीटर आया। ऐसे बराबर है नहीं ये दोनों, लेकिन अंक के हिसाब से तो बराबर है ना। आंकिक मान बराबर बोला है, ये वाला बराबर नहीं है, लेकिन आंकिक मान क्या बोला है? समान है। आंकिक मान क्या है? समान। तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। समझ में आया? वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, सॉरी वृत्त के परिधि के बराबर है। अरे आंकिक मान बराबर है ना, बराबर है कि नहीं? यानी कि वृत्त के त्रिज्या, ये वृत्त का आपका जो परिधि है या जो क्षेत्रफल है वो किसके है? वृत्त के परिधि के बराबर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल उसके परिधि के बराबर, आंकिक मान के हिसाब से करो भाई बराबर। अब ये हटा लो, ये तो यहाँ पर मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, वो आर के वैल्यू यहाँ पर तो पता नहीं है। जब नहीं पता है तो उतना क्या लेना देना है, हटा ही तो। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो यानी इसको कहे का मतलब ये है, अगर डाउट रहेगा तो पूछना फिर उसके बाद। अब इसको कहे का मतलब ये है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है परिधि के क्या है? बराबर है। बस कर दो भाई, हम क्या बोलते हैं, जो पता वही लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्या? परिधि। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ ध्यान रखना, एक ही वृत्त के बात हो रहा है तो अलग अलग रेडियस ना होगा, रेडियस तो सेम ही होगा। एक ही वृत्त के बात हो रहा है, देखो बोला ना कि एक ही वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि, इसका भी तो वही होगा ना, परिधि 2 पाई आर ही होगा। बोला कोई दिक्कत? अब पाई से पाई खत्म, अच्छा 2 आर था तो 1 आर खत्म हो जाएगा, सेम आर है, इसको आर गुने आर लिख सकते हो क्या? इधर 2 आर 2 गुने आर भी लिख सकते हैं, ये आर से आर खत्म, तो यानी कि आर का वैल्यू क्या हो गया? 2। अब भाई नहीं पता है कि मीटर है कि सेंटीमीटर, इकाई लिख देना। तुम क्या लिख देना? इकाई। जब नहीं पता रहे ना तो क्या लिख देना? इकाई। जब यूनिट नहीं पता रहे कि मीटर में देले है कि सेंटीमीटर में देले, अगर मान लो कि क्षेत्रफल की अगर बात आता तो वर्ग इकाई लिख देते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? आंसर हो गया आपका आर के मान आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सुनिए सर, ये भी अच्छा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला जो देख रहे हैं ना, कई बार आया क्वेश्चन, हू बहु आया है और आते रहता है, नहीं तो थोड़ा सांगुन चेंज करके देखो। देखिए बस थोड़ा सा खाली दिमाग लगा, वो क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ ले हो तो नहीं। नीचे कवर हो रहा है ना, देखो दूसरा को सॉल्व कर, ये वाला क्या सॉल्व कर, ये वाला तो हो गया भाई। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्त उसको कहते हैं
जिसका केंद्र क्या हो, सेम हो, मतलब सेम ही केंद्र से दो वृत्त खींच दिया तुम, नहीं समझा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक केंद्र है, यही से, तो यही से कोई वृत्त खींची है, यही सेंटर से एक और वृत्त, तो इसको सकेंद्रीय वृत्त भी कह सकते हो, है ना। ये एक दूसरे क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है। स के मतलब साथ, केंद्र के मतलब केंद्र के साथ, मतलब केंद्र एक ही है ना, तो सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त है तो चिल्ला चिल्ला बोल रहा है सकेंद्रीय वृत्त ही, सकेंद्रीय वृत्त ही, तो हम बॉस पे ही तो चिल्लो चिल्लो बोल तू। तो नीचे दिए गए चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। भाई इसमें अगर त्रिज्यखंड इसके हिसाब से अगर त्रिज्यखंड दिखाने के लिए होगा तो बताओ इसका त्रिज्यखंड यही ना होगा। यही समझो कि पार्ट्स निकाल के यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया, नहीं समझे। अरे सकेंद्रीय वृत्त ऐसी ना बनेगा, तो एगो पार्ट्स समझो कि त्रिज्यखंड तो ही बनेगा, दोनों का त्रिज्यखंड के बात हो रहा है, तो उसको निकाल के यहाँ पर ऐसे दिखा दिया डायग्राम में, समझ में आया ना। तो वही दिखाने का कोशिश किया गया, वाला पार्ट्स ऐसे हम कर दिए दिखाए गए हैं। तो बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित का मतलब होता है जो पेंटिंग किया हुआ है, जो रंगित, जो रंगा गया है, तो रंगा गया पार्ट सी वाला है ना। अब समझ लो सेंटर दोनों दो वृत्त है, एगो यहाँ से गुजरा था ऐसे, एगो यहाँ से गुजरा था ऐसे, समझ में आया। तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। अब दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा, ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बताओ। तो बड़का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मान लो कि पूरा जितना रहेगा, ये वाला अगर निकालेंगे तो ही ना बचेगा बस, यानी कि बड़ा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दो, हटा दो, ये वाला बच जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत। तुम लोग के कहेगा कि थीटा, तो थीटा तो देनी है सी, कहेगा कि आर, तो आर का छोटा आर इतना दिला है, बड़ा आर देखो 7, यहाँ से यहाँ तक क्या है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। आया समझ में, क्या बोले हम, कोई दिक्कत बनाए, दिक्कत है तो पूछ लो, अभी पूछो, दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हम इसको बना रहे डायरेक्ट हम बना रहे, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट। देखिए ऐसे लिखते हैं भाई, डायरेक्ट लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर जैसे मतलब है ना लैंग्वेज अपना हिसाब से लिखना, देसी भाषा में। बड़ा त्रिज्यखंड लिख सकते हो, लिखते हैं बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड बढ़ रहा है ना, चिल्ला चिल्ला बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्यखंड है, लिखे बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, कवर हो जाएगा यहां तक ले, माइनस, हाँ तो आ ही जाएगा, माइनस छोटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये लिख दिए। अब लगाओ भाई, बड़ा रहे छोटा रहे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ही होगा, लगाइए तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, कौन दो खाली पाई आर स्क्वायर को। अच्छा बड़ा है तो बड़ा आर कर दो, है ना, बड़ा है ना, तो इसको समझो कि बड़ा आर के मान ये वाला हो गया और छोटा आर के मान ये वाला हो गया, समझ में आया ना, क्योंकि यहीं तक ले इसका, ये देख लो। तब पाई बड़ा आर के स्क्वायर कर दो, फिर माइनस, फिर क्या करोगे, थीटा बाई 360, फिर पाई छोटा आर के स्क्वायर। अच्छा जो कॉमन है देखो ध्यान रखना, कॉमन ले लेना भाई, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर कॉमन हम ले रहे हैं, कॉमन, तो थीटा बाई 360 पाई कॉमन है, आर कॉमन नहीं, आर अलग अलग है, तो कॉमन क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई भी कॉमन है, तो क्या इधर बचेगा, बड़ा आर के स्क्वायर माइनस है छोटा आर के स्क्वायर, बचेगा ना। अब मान पुट करो, थीटा का मान यहाँ पर तुमको पता है, देखो 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 पुट कर देते हैं, सबर हो रहा है बताना, 360 के 360 नीचे, पाई का मान 22/7 गुना, हाँ बड़ा आर के मान कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस छोटा आर के मान 3.
अच्छा ठीक है, 3.5 का स्क्वायर। एक काम करो, सुनो ध्यान से, एक बार इसको जोड़ दो, एक बार क्या कर दो, घटा दो। फॉर्मूला बैठल है, और नहीं तो एक और उपाय है। क्या उपाय है भाई, कि स्क्वायर करके घटाए पड़ेगा। तो कैसे करोगे, स्क्वायर करके घटा दें, हैं स्क्वायर करके घटा दें। चलो ठीक है, कर दो, घटा ही लो, घटा लो, चलो ना, तो ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पर बनेगा ना, हो आगे यहाँ पर बना रहे, तो देखो इसे ही खत्म, ये हो जाएगा आपका 12, फिर उसके बाद आपका 2 से भी कटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 6 हो गया। हाँ तो इधर अब लिखेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा आपका 11 ऊपर बचा ना, तो 11, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 42, तो 42 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर चाहोगे तो तुम फार्मूला पर तोड़ के या कैसू कर लो, तो चलो बिना फार्मूले पर करते हैं। तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस, अब इसको कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है, पॉइंट वाला क्या मतलब, स्क्वायर दिया होता है ऐसे भी कर। सुनो इधर देखो, 2 तरीका है, या तो था 7 के स्क्वायर करो, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर बीच में क्या करेगा माइनस के चिन्ह देगा, और इसको स्क्वायर करोगे ना, अरे 35 में 35 से गुना करो, 12-25 आएगा। सुनो इधर 12-25 आएगा ना, ऐसे 35 में 35 से गुना करोगे। बात है कि क्या अंक के बाद पॉइंट दे, तो बस ये वाला 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा था ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, और फिर ये घटा वो कितना बचेगा, घटा वो ऐसे थोड़े, ये आपको एडजस्टिंग करे पड़ेगा। देखो तो 49 के 49 है, एडजस्टिंग करे पड़ेगा सामने सामने, तो पहले तो यहाँ पर 12 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 25 है। अब इधर कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0 एडजस्ट कर दो, तो घटा वो कितना बचेगा, तो यहाँ कितना पैसा लेवे तो 10, फिर 10, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9 ना, तो यहाँ पर तो 7 हो गया, फिर पॉइंट के पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर आपका बचा, हाँ इसके बाद 11/42 गुना 36, हाँ कितना हो गया 75। समझ में आया। अब रुक जाओ, नहीं होगा तो ठीक है। अब एक काम करिए, फिर उसके बाद आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे कैलकुलेशन करके बताओ कितना होगा, कैलकुलेशन करके बताओ, केवल कैलकुलेशन। थोड़ा सा कवर कम हो रहा है भाई, चलो ठीक है। चलो देखो भाई, हम यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कर दिए हैं। देखिए तो यहाँ पर 11 बचा था, यहाँ पर आपका 36.75 है, 11 से ऊपर मतलब गुना कर दिए, तो गुना करिएगा ना तो आपको आएगा 404.25 आएगा, नीचे 42 का 42, जब भाग दीजिएगा ना तो आपको इतना आ जाएगा लगभग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पॉइंट के बाद अगर 2 अंक तक ले जाके छोड़ दिया तो ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे 3 तक ले जाओ तो और बेटर रहेगा। हाँ लगभग ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत। एक और थोड़ा सा आसान तरीका बताते हैं, कहेगा कि कब वो तरीका लगाएंगे, कैसे हमको दिमाग काम करेगा, तो ये भी बता रहे। इसको उतारेगा, उतारो जल्दी, उतारो उतारो उतारो। देखो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कॉम्प्लेक्स था, ऐसे तो वो भी ठीक है, ये आंसर यहाँ पर लिखा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कैलकुलेशन को आसान करें, कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको है ना, इतना तो आपको सेम ही रहेगा, एक और तरीका से हम इसको बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। सुनिए इधर, हल्ला ना करो। क्या करना, यहाँ पर तो कंफर्म नहीं किया, अगर पाई का मान ऐसे करता ना कि पाई का मान पॉइंट वाला यूज करो। अरे भैया सुन ले इधर,
पाई का मान अगर पॉइंट में अगर बोलेगा तो पॉइंट में दिल रहेगा तो चलेगा, अच्छा से ठीक रहेगा, है ना। पाई का मान वहां पर कुछ नहीं बोला, यूज करने के लिए नहीं बोलेगा तो 22/7 यूज करते हैं। अब सुनो, अब बात है कि जब पॉइंट ये सब के नहीं बात होगा तो इसको भी कोशिश करेंगे पॉइंट में हम ना यूज करें, आर के मान। इसको भी हम थोड़ा सा करते हैं ऐसे बटा में, ये वाला छोटा आर के मान। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसको कट करो तो यानी कि 35/10 के 10, इसको कट करेगा तो क्या हो जाएगा 5 से कट करोगे तो 7 बटा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इतना का मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या। अब सुनो, आप वही पुट करना, पॉइंट उड़ाते हैं तो 0 नहीं आता जितना अंक के बाद, देखो 1 अंक के बाद था ना, एक पॉइंट 1 0 नीचे आएगा, 2 अंक रहेगा तो 2, ये तो आता है ना। अब देखो इधर, अब मान पुट करते, ध्यान दो इधर भाई। तब थीटा के मान तो 30 है, फिर उसके बाद 360 का 360, पाई का मान 22/7 ना कवर होगा। फिर उसके बाद देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाव करेंगे तो बताओ 12 के मान कितना है 7 के स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आर के मान 7/2 का स्क्वायर होगा ना, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, क्या देते हैं बड़ा ब्रैकेट, और 7/2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाव है ना, एक बार जोड़ एक बार क्या हो जाएगा घटाव, तो करो एक बार जोड़ एक बार घटाव। अरे a² - b² तो तुम चाहोगे तो कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे, इसको गुना करोगे और फिर इसको ऐसे घटाओ, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बोलो, फार्मूला पर बैठा है, चलो फार्मूला बैठाते हैं। एक बार जोड़ एक बार घटाव होगा, तो चलो भाई, तो यहाँ पर क्या करो कि तो तोड़ो ना, इसको तोड़ो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तब ना मजबूत होगा, इसमें कैलकुलेशन है, एक बार करके दिखाओ, आसान हो जाएगा, करके दिखाओ। चलो देखो 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 इधर थोड़ा सा आसान होगा भाई, पॉइंट वाला कंफ्यूजन हो जाता है। आज कोई नहीं, आपको अगर कैलकुलेशन ठीक है तो उसी से कर लो, कैलकुलेशन ठीक है तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, अगर कैलकुलेशन नहीं ठीक है तो फर्क तो पड़ेगा। अब देखो तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको जोड़ एक बार घटाव कर देते हैं, है ना, और नहीं तो बढ़ा देते हैं, काजे की टाइम का वेस्टेज है। चलो इसको हम वीडियो को हमें